Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh and in today's session we are going to cover the topic arithmetic mean for continuous series. So let's get started and make your learning simple and meaningful. So arithmetic mean continuous series के लिए हम 3 methods से calculate कर सकते हैं. First one is direct method, then assume mean method और स्टेप डेविएशन मेथड. सो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा f यूज़ होता है. कई बुक्स में x की जगह m भी लिखा होता है. सो ये होता क्या है, सिग्मा ये जो f है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास. x जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, क्योंकि हमें जो गिवन होता है डेटा वो इस तरीके से दिया होगा. क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी, अगेंस्ट उनके फ्रीक्वेंसीज लिखी होंगी. सो 10 से 20 कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, 20 से 30 कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. सो अब मुझे अगर यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. अगर इस क्लास इंटरवल के लिए निकालनी है एक वैल्यू तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2. सो इस तरीके से मिड पॉइंट्स की वैल्यू आ जाती हैं और फिर यहाँ पे मिड पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले में. तो कई बुक्स इसीलिए इसको m से डिनोट करती हैं. सो मिड पॉइंट है ईच क्लास का. सिग्मा f इंटू एक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द मिड पॉइंट वैल्यू. सिग्मा f है टोटल फ्रीक्वेंसी. सो डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो गिवन होगा हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज. इनके लिए हमने मिड पॉइंट की वैल्यूज़ निकाल ली. तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 10 से 20. तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 15 आ गया. 20 से 30 के लिए 25 आ गया, 30 से 40 के लिए 35 आ गई वैल्यू, 40 से 50 के लिए 45 आ गई वैल्यू. सो हमारे पास मिड पॉइंट्स निकल के आ गए. अब इस फॉर्मूले में मेरे को चाहिए f इंटू एक्स पहले चाहिए. सो f इंटू एक्स कर लिया तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड पॉइंट निकल गए हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आ जाएंगी f इंटू एक्स की. अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए. सो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और वैल्यू आ गई हमारे पास 920. डिनोमिनेटर में चाहिए सिग्मा एफ. सो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लिया और टोटल आ गया 30. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकल के आ गई. इस फॉर्मूला में पुट करा तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आइए कैलकुलेट करके 920 और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 30. सो कैलकुलेट करा तो आंसर आ रहा है हमारे पास मीन का 30.67. यूजिंग एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड में हम एक जो मीन है उसकी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं पहले ही, और इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं मीन को, जहाँ पे जो a है ये एज्यूम्ड मीन है और जो d है वो ओरिजिनल वैल्यूज़ का एज्यूम मीन से डिविएशन है. सो क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे. मीन को एज्यूम कर लिया 35. मिड पॉइंट्स निकल जाएंगे हमारे पास क्लास इंटरवल्स के लिए, हर एक क्लास इंटरवल के लिए, और इसमें से हमने एज्यूम मीन को एज्यूम कर लिया और वो 35 ले ली वैल्यू. फिर d की वैल्यू निकाल लेंगे हर एक क्लास इंटरवल के लिए. तो d कैसे निकलता है, x माइनस a. x हो गया 15 फर्स्ट के लिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए x 15 है. तो एज्यूम मीन कितना हमने लिया है 35. सो माइनस 20 आ गया. सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए जो x है वो है 25 माइनस 35, वैल्यू आ गई माइनस 10. और इसी तरीके से हम हर क्लास इंटरवल के लिए निकाल लेंगे d. फॉर्मूला में नेक्स्ट चीज़ तो चाहिए, d निकल गया, a आ गया. अब f इंटू डी चाहिए. फ्रीक्वेंसी को डिविएशंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, 12 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50. देन हमें चाहिए इसका समेशन. सो सम ऑफ f इंटू डी, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके आ रहा है माइनस 130. डिनोमिनेटर में हमें चाहिए वैल्यू सिग्मा f की. तो सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया और आ गया 30. और इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लिया. a की वैल्यू है हमारे पास 35. न्यूमरेटर में चाहिए सिग्मा एफ डी, आ रहा है माइनस
130, सिग्मा एफ आ रहा है डिनोमिनेटर में 30, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 30.67। मूविंग ऑन टू द लास्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है a प्लस एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पे जो d है वो d की वैल्यू है x माइनस ए डिवाइड बाय h। सो h क्या है यहाँ पे? क्लास की विड्थ। सो पहले तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकाल लिया हमने क्लास इंटरवल्स के लिए 15, 10, 20 से 30 के लिए 25, 30 से 40 के लिए 35, 40 से 50 के लिए 45। फॉर्मूला में एज्यूम मीन करना है, एज्यूम मीन चाहिए, एज्यूम कर लिया था हमने 35। डी की वैल्यू निकल जाएगी x माइनस ए डिवाइड बाय एच, वेयर h इज़ द क्लास विड्थ, और क्लास विड्थ यहाँ पे क्या है 10। क्लास विड्थ मतलब कि ये 10 से 20 ये कितनी विड्थ की क्लास है, क्या इंटरवल है इसके बीच में। सो 20 माइनस 10 इज़ 10, तो यहाँ पे h आ गया 10। सो d की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी x माइनस ए डिवाइड बाई एच करके। सो फर्स्ट अगर देखें हम इंटरवल के लिए तो 15 माइनस एज्यूम मीन इज़ 35 डिवाइडेड बाय 10, सो माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इज़ माइनस 2। इस तरीके से हम d की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। d की वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें क्या चाहिए f इंटू डी। सो फ्रीक्वेंसी और d की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 5 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 10, 8 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ डी। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें सिग्मा एफ, सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके आ रहा है 30। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने फॉर्मूला में, a इज़ 35, सिग्मा एफ डी इज़ माइनस 13, सिग्मा एफ इज़ 30 और इंटू एच विच इज़ द क्लास विड्थ ये है 10। वैल्यू आ रही है 30.65। सो तीनों मेथड्स को यूज़ करके हमारे पास जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 30.67। सो लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि हमें अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी की टेबल गिवन होती है, इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं लेस दैन की टेबल में कैसे करते हैं। सो मैंने ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को इस फॉर्मेट में लिखा है। 0 से 10 जो क्लास इंटरवल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 5 है, यहाँ 5 लिखा है। 10 से 20 में 7 है, 10 से 20 में 7 गिवन है, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है। अगर मुझे इसी को लेस दैन में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा? लेस दैन 10 अगर मैं बात करूँ, लेस दैन 10 में कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी 5, सो 5 आ गई। अगर लेस दैन 20 की बात करूँ तो 20 से लेके मतलब लेस दैन 20 में 0 से लेके 10 भी आएगी, 10 से लेके 20 भी आएगी। तो लेस दैन 20 में क्या आएगी 5 और 7 ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अगर लेस दैन 30 की बात करूँ तो लेस दैन 30 के अंदर 30 से नीचे की सारी आ जाएंगी, तो 5 प्लस 7 प्लस 12, सो 5 प्लस 7 प्लस 12 आ जाएगा यहाँ पे 24। लेस दैन 40 की बात करी जाए, लेस दैन 40 की बात करी जाए तो उसमें 24 तो आ ही जाएगा क्योंकि लेस दैन 30 तक में सारी की वैल्यू आएंगी, और 40 में ये 10 ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा 34। लेस दैन 50 के अंदर आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 34 तक तो सारी आ गई क्योंकि 40 वाली तो सारी आ जाएंगी। 40 से 50 में कौन सी बच गई 6, तो 6 ऐड हो जाएगी और आ जाएगी 40। लेकिन हम इसको फ्रीक्वेंसीज़ नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जिसके अंदर प्रीसीडिंग वाली क्लास की भी ऐड ऑन होती रहती हैं फ्रीक्वेंसीज़, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगर मुझे वापस से मुझे लेस दैन क्वेश्चन में गिवन है और मुझे अगर इसको अभी हमने सीखा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को
हमें लेस दैन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना सीखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लेस दैन गिवन हो तो हम उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं चाहे स्टेप डिविएशन लगाएं टू कैलकुलेट मीन। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लेस दैन को ओरिजिनल में कन्वर्ट करना सीखना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सो अब हमें गिवन है क्या, लेस दैन की क्लास लिमिट्स गिवन है और लेस दैन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मुझे इसको ओरिजिनल टेबल में कन्वर्ट करना है जिसमें क्लास इंटरवल्स चाहिए और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज चाहिए। मुझे गिवन है लेस दैन की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मुझे इसे कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे ही देख लेते हैं। सो 0 से लेके 10 मतलब लेस दैन 10 गिवन है 5, लेस दैन 10 गिवन है 5, लेस दैन 20 गिवन है 12। तो 20 का लेस दैन मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेस दैन 20 गिवन है 12, लेस दैन 30 गिवन है 24। तो अगर मुझे 10 से 20 की निकालनी है, इस वाले पार्ट की निकालनी है, तो अगर मैं इस वाले हिस्से को माइनस करूँगी इससे, तो अगर 12 माइनस 5 कर दूँगी तो 7 आ जाएगा मेरा 10 से 20। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मुझे लेस दैन 30 गिवन है, 24 0 से लेके 30 तक की गिवन है, तो अगर मैं 24 में से माइनस कर दूँगी 12, 20 तक की माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगी 12। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो आगे वाली गिवन है 12 को 5 से माइनस कर रही हूँ, 7 आ रही है। 24 को 12 से माइनस कर रही हूँ तो 12 आ रहा है। 34 को प्रीसीडिंग से माइनस कर रही हूँ तो 10 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। 40 को प्रीसीडिंग से माइनस करके आ रहा है 6, और यहाँ मेरी बन जाती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा और इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, चाहे डायरेक्ट मेथड से करूँ चाहे शॉर्टकट मेथड से करूँ, और मीन को कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। सो मोर दैन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पहले सीख लेते हैं ओरिजिनल को मोर दैन में कन्वर्ट कैसे करना है। सो ओरिजिनल में हमें गिवन है, ओरिजिनल की क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो 0 से 10 के बीच में 5 गिवन है, 10 से 20 में 7 गिवन है, 20 से 30 में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 20 से 30 में 12, और 30 से 40 में 10 गिवन है, और 40 से 50 में 6 गिवन है, और यहाँ पे हमने वो रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मेरे को मोर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी यहाँ पे मोर दैन में, तो मोर दैन 0 जो होगा, तो 0 से ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसीज है, सारी की सारी आ जाएंगी 40 की 40। मोर दैन 10 में क्या किया, 10 से ऊपर कितनी आएंगी, 40 में से माइनस कर देंगे पीछे वाली 5, तो 35 आ गई। मोर देन 20 में यहाँ से अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो जो 35 आई, 35 में से 7 पीछे वाली छोड़ते जानी है, तो पीछे वाली को माइनस कर दिया, 35 माइनस 7 28। अब मोर देन 30 में क्या करेंगे, मोर देन 30 में 28 में से माइनस कर देंगे पीछे वाली सारी, तो 12 को माइनस कर दिया, आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 16। मोर देन 40 में, मोर देन 40 में हमारे पास क्या आ रही है, सिर्फ 6। और ये मोर देन की निकल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे इसको ही ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो मेरे को मोर देन वाली गिवन है और ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 0 से लेके 10 के बीच की चाहिए। मुझे मोर देन 0 दिया हुआ है और मोर देन 10 दिया हुआ है, तो 0 से लेके सारी दी हुई हैं और 10 से लेके सारी दी हुई हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दूंगी तो इस वाले एरिया की बीच की आ जाएगी, तो 40 में से 35 को माइनस करके आ जाएगा 5, राइट। सो ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए 40 में से 35 को माइनस कर दिया, आ गया 5। अब मुझे निकालनी है 10 से 20 के बीच की, तो मुझे मोर देन 20 की गिवन है, मोर देन 10 की गिवन है। अगर मोर देन 20 वाले को जो गिवन है यानी 28 गिवन है और मोर देन 10 गिवन है 35, तो 35 माइनस 28 कर लूँगी तो इस गैप की आ जाएगी, 10 से 20 के बीच की आ जाएगी, तो 35 माइनस 28 आ गया 7। इस तरीके से हम माइनस करते जाएंगे और हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी जो इन दोनों के बीच की निकल के आएंगी। तो 40 में से 35 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 35 में से नेक्स्ट की वैल्यू को माइनस करेंगे तो ऐसे 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैलकुलेट करने के बाद जब ये ओरिजिनल टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड या स्टेप डिविएशन से मीन को कैलकुलेट
कर सकते हैं, राइट. So this was it about calculating mean for continuous series. We'll meet you in the next lecture with a new topic. Thank you so much.